सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं सर्वशक्ति सेवक संस्था का प्रधान आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हजरात ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आने का कष्ट किया और मुझे माता सर्वशक्ति माता चंडी माता के श्रद्धालुओं को जो पैगाम देना है, जो संदेश देना है, उसका मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी 54 इंजीनियरिंग रेजिमेंट जो कुंडेल पुल को बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि माता रानी इनकी रक्षा करे और उनके घरों में सुख शांति प्रदान करे। साथ में श्री सतीश जी जेई जो कई दिनों से वहाँ पुल पर डटा हुआ है, उसका भी PWD में कार्यरत है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो दिन रात वो और उनके ठेकेदार और लेबर दिन रात मेहनत करते हुए भी इस काम को कामयाब किया, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही जनाब SDM साहब पाडर, तहसीलदार साहब अठोली जो इस काम की लगातार निगरानी कर रहे थे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ ताकि ये काम सफल हो पाए। अगर ये उस वक़्त से काम किया होता तो शायद आज ये परेशानी नहीं होती, क्योंकि पुल 27 जुलाई 2021 में गिर गया था, लेकिन आज तक पुल छोटे मोटे बनते रहे, बहते गए। अगर ये काम पहले कर दिया होता तो 25 जुलाई जो श्रद्धालु की तादाद होनी थी वो आज मचेल यात्रा अरूज पर होती थी। चलो, माता की इच्छा, भगवती इच्छा, जो होना होता है वही होता है। मैं मचेल माता के श्रद्धालु से, पूरे जम्मू कश्मीर भारतवर्ष के श्रद्धालु से विनती करता हूँ कि कुंडेल पुल तैयार हो चुका है। आप बगैर किसी हेलोजित के यात्रा में आने का कष्ट करें। आपका हर किस्म का बंदोबस्त है, आपके लिए सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक है, रास्ता बंद होने के कारण लंगरों में कई दिक्कतें आई थी, लेकिन इस वक्त हमारे लंगर कुंडल पाडर में भी चालू है, अठोली के नज़दीक भी चालू है, शीतला माता मंदिर गुलाबगढ़ में भी लंगर चालू है और मचेल में भी भवन में भी लंगर चालू है। 1-2 दिन में गुलाबगढ़ यात्री भवन और कुंडेल पुल पर भी लंगर चालू हो रहा है, क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से लंगरों में राशन की सप्लाई नहीं हो पाई थी और अब रास्ता खुल चुका है, अब तमाम सप्लाई हो रही है। मेरी तमाम चंडी माता के श्रद्धालु से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने परिवार समेत इस मचेल यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि 2-3 सालों से इस यात्रा में आने का आपको मौका नहीं मिला। लिहाजा ये अब नादर मौका है, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आप, माता रानी भी आपका इंतज़ार कर रही है और आप भी दर्शनों के अभिलाषी है। लिहाजा सारा इंतज़ाम हो चुका है, आप इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और विनती, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, एक बहुत ज़रूरी विनती है कि जो भी यात्रु इस मचेल यात्रा में शामिल होते हैं वो अनुशासन का ध्यान रखें, लंगरों का दुरुपयोग न करें, गंदगी न फैलाएं, नशा पदार्थ न रखें, हर चीज़ भाई बहन बनकर इस यात्रा में शामिल करें। और इस यात्रा में जब आप इस श्रद्धा से काम करेंगे तो माता रानी अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। अगर किसी किस्म की कोई कमी नज़र आती है तो रास्ता बंद होने की वजह से
कई दिक्कतें रही एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हम लोगों को भी, तो वो अब दूर हो चुकी हैं। एक चीज़ का मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो अफवाहें फैलाने वाले कुछ मीडिया कर्मी हैं, उनका भी खास ख्याल रखें। जब तक पाडर से आपको प्रॉपर न्यूज़ ना मिले तो दूसरी न्यूज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मचेल यात्रा को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वहाँ यात्रु फंसे हुए हैं, वहाँ दलदल हैं, वहाँ पत्थर आ रहे हैं। अभी हाल में ही आप ही लोग अभी कुड़ेल पुल पर यात्रु से बात करके आए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत अफवाह फैलाने वालों का भी ज़रा ध्यान रखें। मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से और पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक प्रार्थना करता हूँ, ऐसे गलत अफवाह फैलाने वालों पर भी लगाम लगाएं और उनको भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यात्रु दूर से आता है। जैसे हमारे परसों यहाँ राजस्थान से थे, बम्बई से थे, जगह जगह से थे, उन लोगों को क्या पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है और पार्डर में क्या हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, लाजमी है। बाकी आपके लिए संस्था के कार्यकर्ता भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हैं। संस्था के कार्यकर्ता हर जगह मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई भी दिक्कत है, हम आपके साथ हैं, शान बरसाना है, रात दिन आपकी सेवा में लगे हैं। कोई परेशानी नहीं है। माता का आशीर्वाद लेने के लिए आप दिलो जान से सब निकल आएं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रधान जी, आपसे एक जानकारी चाहिए थी जी। क्योंकि हम गाँव जाते हैं तो लोगों की एक छोटी सी यहाँ पे पार्डर के लोगों की खास करके ये खास यहाँ से लोगों की गुहार है कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। जगह जगह पे सिक्योरिटी का, हेल्थ का सारी इंतजाम जो है यहाँ से लेकर मचेल तक पूरे अच्छे ढंग से किया हुआ जी। लेकिन लोगों का कहना है कि हर जगह पे प्रशासन ने शिक्षा विभाग के लोगों को लगा के रखा हुआ है, जो कि स्कूलों के लिए बहुत बड़ी नाकामी हो सकती है, स्कूलों को इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ के लोकल वॉलंटियर्स को भी वहाँ पे लगाया जा सकता था? क्या प्रशासन ने ये काम करके ठीक किया? अगर ये ठीक किया या गलत किया, इसके बारे विषय में आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि प्रशासन को कम से कम एजुकेशन को इस मामले में एंगेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर एंगेज होता है तो हमारा ही नुकसान होता है, हमारे बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं। और पहले ही यहाँ स्कूलों में लेक्चरार या टीचरों की कमी भी रहती है, तो ऐसे प्रशासन को कम से कम बाकी महकमों के लोगों को लगाना चाहिए, टीचरों को कम से कम इस बारे में छुट्टी देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ये जो लंगर वाले लगे हैं जगह जगह पे जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से लगे हैं या फिर से संस्था की परमिशन? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको परमिशन दी है। बंदे जो लंगर वाले हैं वो सब संस्था के ही लोग हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर लंगर लगा रहे हैं। मेरी एक ही विनती लास्ट पर ये कहूँगा, आप भी मीडिया वाले, आपसे भी मेरी एक विनती है, मचेल यात्रा में गलत अफवाह फैलाने वालों का मुकाबला आपने भी करना है और हमने भी करना है। गलत अफवाहें फैलाने न दें ताकि हमारी इस मचेल यात्रा में कोई दिक्कत ना आए और किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे, क्योंकि बहुत श्रद्धालुओं की एक इच्छा है कि 3 साल बाद माता रानी ने यह मौका हमें बख्शा है। इसके लिए मैं श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। जय माता दी।